हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीमर 55 में। तो दोस्तों आज डेट है 10 अप्रैल 2026, पर मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कल 9 अप्रैल 2026 का चार्ट। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने चैनल पे, तो इसलिए मैं कल की वीडियो आज बना रहा हूं। आज 10 अप्रैल को शूट कर रहा हूं और आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज 9 अप्रैल और 10 अप्रैल दोनों वीडियो को मैं आज अपने यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीमर पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आपको मैं कल का दिखाने वाला हूँ 9 अप्रैल का चार्ट। कल का जो मार्केट था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट था कि बहुत जिद में था और मैं मार्केट के अगेंस्ट में था। कल मैं मार्केट से कम 500-600 रुपये लेके निकलने की सोच रहा था, पर मार्केट इतना जिद्दी था कि मेरे को पैसा देने को तैयार ही नहीं था, उल्टा मेरी जेब से पैसा निकाल रहा था। कल बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट था कि बस बहुत ज़्यादा जिद्दी मार्केट था कल। और कल का जो मार्केट है शुरू का जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेयरिश मूवमेंट ये मेरे से मिस हो गया था। बड़ी सी रेड कैंडल बनी और कल मार्केट ने इतना कंफ्यूज किया था। 9 अप्रैल 2026 को मार्केट ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज किया था, पर मैं भी मार्केट से फाइट कर रहा था। पर इस फाइट में मार्केट जीत गया और मैं हार गया। लास्ट में मार्केट ने मेरा अच्छा खासा लॉस करवा दिया था यहाँ पर 608 रुपये का। पर मैं आपको कल के मार्केट का अच्छे से पहले दिखा देता हूँ। मैं आपको इसका जो कल के मार्केट का जो मेरा PNL रहा है वो कुछ 572 टोटल PNL रहा है, जिसमें 3-4 ट्रेडों का ब्रोकरेज भी शामिल होगा। तो मैं आपको कल का मार्केट का 9 अप्रैल का 2026 का मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2026 का, ये नीचे आप डेट देख सकते हैं 9 तारीख का 9 अप्रैल 2026 का है ये। तो कल जब मैंने पहला ट्रेड लिया था तो मेरे को पहले ही ट्रेड में 432 रुपये का लॉस हो गया था। और जो मैंने पहला ट्रेड लिया था ये मैंने यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बन रहा था यहाँ पर 23,852 रुपये का, इसको देख के मैंने कल का ट्रेड लिया था। इसमें मेरा पहले ट्रेड में ही मेरा 2 मिनट के अंदर में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जैसे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, थोड़ा सा इसने प्रॉफिट दिखाया, पर अगली जो कैंडल बनी थी इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। जो रेड वाली कैंडल है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। तो इस ट्रेड को मेरे को वहीं पर कट करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा का लॉस नहीं उठाता हूँ। क्योंकि हमको प्रीवियस हफ्ते में ही पिछले हफ्ते में हमको लगभग 5,000 रुपये का लॉस हुआ था, कि हमने लॉस को होल्ड कर दिया था और ऊपर से BTST ट्रेड हो गया था। तो 5,000 का लॉस हो गया, तो उस गलती को मुझे अब दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर गलती रिपीट करनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेरा 432 रुपये का मेरा लॉस हो गया था इस वाली ट्रेड में। तो और फिर मैंने इसको कट कर लिया था। फिर तुरंत उसके बाद जब मैंने अगला ट्रेड देखा, जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से यहाँ से जब मार्केट ने ट्विजर बॉटम कैंडल यहाँ पे बनाई थी रेड, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाई, इसको ट्विजर बॉटम कैंडल बोलते हैं। और ट्विजर बॉटम के बाद में ट्रेड लेने ही वाला था कि ये जो आप ये देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल, इसको हैमर कैंडल भी कहते हैं। ये जो है नीचे पहले इसने रेड कैंडल बनानी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। पर फिर जब ये रिवर्स हो गई ऊपर को, ये विक बना दी इसने और यहाँ पर हैमर कैंडल बना दी। और रूल के हिसाब से जब हैमर कैंडल के हाई या लो को जब मार्केट क्रॉस करता है तो वहाँ पर हमारा मार्केट पे पोजीशन बन जानी चाहिए। वहाँ पर हमको जो ट्रेड हम लेते हैं वो सक्सेसफुल रहता है। एक सेकंड में इसका कलर जो है मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तब आपको दिखेगा। ब्लैक कर देता हूँ मैं, ब्लैक दिखेगा आपको वाइट स्क्रीन पे। ये देखिए, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये रहा। जैसे हाई और लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंट्री जब ले ली थी यहाँ पर, या आप देख सकते हैं। तो इस वाले ट्रेड में मेरे को 468 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। इसमें मेरा जो टारगेट था वो और ज़्यादा बड़ा था, पर इस लेवल तक मार्केट नहीं गया था। मेरा 23,903 लेवल का 3 का जो मेरा ये लेवल है, यहाँ तक मेरा टारगेट था, पर मार्केट ने वहाँ तक मेरा टारगेट को तक पहुँचा नहीं। और फिर अगले ही कैंडल में रिवर्स आ गया था, लॉस दिखा दिया था इसने मेरे को। तो पर मैं इस ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करना चाहता था, तो फिर मैंने होल्ड किया थोड़ा। तो फिर उसके बाद अगले कैंडल पे जब थोड़ा ठीक ठाक मेरे को 500 रुपये तक का दिखने लगा, तो मैंने उस अपने ट्रेड को बुक करना चाहा। तो मेरा 468 रुपये बुक हुआ। तो एक पहला लॉस, फिर दूसरा प्रॉफिट का ये मेरा ट्रेड रहा, यानी कि 0 पे मैं आ गया। फिर उसके बाद मैंने तीसरा ट्रेड का मैं वेट कर रहा था, मैं कॉल साइड के लिए देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर से जो मूवमेंट आया था मार्केट में, जो ट्रेड लाइन थी ये अब ट्रेंड की ओर इशारा कर रही थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन वो देख सकते हैं, ये वाली पहला यहाँ पर सपोर्ट इसने लिया, फिर दूसरा सपोर्ट इस जगह पे लिया, फिर तीसरा सपोर्ट इस जगह पर इसने लिया था। 3 सपोर्ट इस लाइन पे जब मार्केट ने बनाए थे तो मैं क्लियर हो गया था कि मुझे अपसाइड की ओर ही ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा था, पर यहाँ पर मार्केट ने धीरे धीरे कोई अच्छा सिग्नल मेरे को दिया नहीं और रेड कैंडल बना दी। मार्केट यहाँ बेयरिश में था और मैं कॉल साइड का ही
माइंड में ये हो जाता है कभी कभी कि हम एक ही साइड में ही भागते रहते हैं, पर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाके मतलब हमारी उम्मीदों के एकदम अपोजिट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा जो बियरिश मूवमेंट आया है, मैं इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मुझे कॉल साइड की तरह भी ट्रेड लेना है। तो ये मेरी जिद थी जो कि यहाँ पे फेल हो गई थी। मार्केट ने हमें मतलब सिखाया एक चीज़ यहाँ पर कि हमें एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहिए। अगर खासकर शेयर मार्केट में अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट है तो हमको एक ही डायरेक्शन की तरफ हमको मतलब जिद में नहीं रहना चाहिए। जहाँ जिस डायरेक्शन की तरफ हमको प्रॉफिट मिले या जहाँ को मार्केट मूवमेंट करता है तो वहाँ हमें चले जाना चाहिए। जब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसने ब्रेक करा था, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल में तो इसने बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया। तो मैं यहाँ पर जब इस वाली कैंडल को भी इसने ब्रेक करा तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा था, पर अगले ही में इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो फिर यहाँ पर दोबारा से मेरे अंदर कॉल साइड का ट्रेड लेने की उम्मीद जाग गई। मैं जैसे ही ट्रेड यहाँ पर लेने वाला था तो फिर यहाँ पर इसने इवनिंग स्टार कैंडल यानी कि हैमर कैंडल भी कहते हैं वो यहाँ पे बना दी थी। फिर मैं यहाँ पर फेल होने लगा था। फिर यहाँ से मार्केट गिरता गया। फिर मैं सपोर्ट लेवल का इंतज़ार कर रहा था जो कि आज के डे का जो लोअर पॉइंट था, मैं यहाँ पर का इंतज़ार कर रहा था इस मार्केट में। तो यहाँ पर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ था। यहाँ पर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल पे जो है मॉर्निंग स्टार कैंडल से हैमर कैंडल भी कहते हैं वो यहाँ पर बनाई थी जब। तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन कैंडल में बन रही थी तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड ले लिया था। ट्रेड में मेरा 300-400 रुपये तक का थोड़ा प्रॉफिट भी दिखाया था। मैं सोच रहा था कि 500-600 रुपये तक का दिखाएगा तो मैं उसको बुक करूँगा, पर 300 रुपये से ही मतलब ये यहाँ पर मेरा जो ट्रेड है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जब नीचे साइड को मार्केट यानी बेयरिश मूवमेंट दे रहा था इतना अच्छा खासा, तो बेयरिश कोई भी जब मार्केट कभी भी जब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो वो सीधे ऐसे करके बहता हुआ नहीं आता है पानी की तरह। मार्केट हमेशा ऐसे फिर ऐसे करके बहता हुआ आता है अगर बियरिश साइड में, और जब कॉल साइड में जाता है तो ऐसे फिर ऐसे इस तरह से मार्केट मूवमेंट करता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझ नहीं पाया था। मैं सोच रहा था कि सीधे ऐसे आएगा या तो सीधे ऐसे आएगा या फिर सीधे ऐसे करके गिरेगा, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा जिग जैग में ही ट्रेंड के साथ मूव करता है ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने मेरा यहाँ पर लॉस करवा दिया था। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ कॉल साइड की एंट्री बना ली पर मार्केट जिग जैग में मूवमेंट बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया, मैं खुश हो गया था। फिर तो वहाँ एकदम से रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रेड कैंडल बनी और मेरा पूरा जो मेरा प्रॉफिट था वो सब लॉस में बदल गया। फिर मार्केट लगातार गिरता ही गया और इस मूवमेंट मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। यहाँ पर कुछ ये मैंने लगभग 97 में मैं जब 23,000 या 24,100 कुछ का जो था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मैं अपने PNL का। तो यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री बनाई थी जब ये लगातार गिर रहा था 1,000-1,500 रुपये तक का। 1,400 रुपये के लॉस में मैंने इस जगह पर यहाँ पर इस ट्रेड को कट कर दिया, क्योंकि मैं पिछले जो ट्रेड था उसमें पिछले हफ्ते वाले ट्रेड में 5,000 रुपये का एक ही ट्रेड में मेरा लॉस हो गया था। पर उस लॉस तक मैं अब इस बार नहीं जाना चाहता, तो मैंने इस ट्रेड को यहीं पर ही कट कर लिया था इस जगह पर। फिर उसके बाद इंतज़ार कर रहा था मैं, मेरा तो लॉस हो गया था और मैं एक तरफ से ये भी सोच रहा था कि मैं इसको BTST के लिए होल्ड करूँगा, पर मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा लॉस बढ़ता ही जा रहा था और मेरे माइंड में टेंशन बढ़ती जा रही थी अपने लॉस को देखकर। बड़ी मुश्किल से मैं उस 5,000 को मैं मतलब रिकवर कर ही रहा था, पर इस ट्रेड ने मेरा बहुत पैसा खा लिया, लगभग 1,400 रुपये का मेरा लॉस हो गया था। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड को कट कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो जाए, इससे अच्छा हम छोटा मोटा लॉस देके इस मार्केट से निकल लेते। तो मैंने उस डिसीजन को लिया और मैंने इस जगह पर अपना ट्रेड कट कर लिया। फिर उसके बाद जब मैं मार्केट को देख ही रहा था, फिर यहाँ इस जगह पे इस लेवल पे 23,650 वाला जो यहाँ पर लेवल है, इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल बनाया था यहाँ पर फिर मैं यहाँ सपोर्ट लेवल का जो इस रेड कैंडल है, मैं कैंडल के हाई को, इस वाले कैंडल के हाई को ब्रेक करने का मैं इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर पहली कैंडल बनी, टू ईयर बॉटम कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल बनी। फिर उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी, ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, तो इस कैंडल के पास ही मैंने एक ट्रेड और ले लिया था जो 608 रुपये वाला देख रहे हैं। इसमें इस ट्रेड पहले वाले ट्रेड में मेरा 1,400 कुछ रुपए का मेरा लॉस हुआ था। फिर सेकंड ट्रेड मैंने दोबारा इसी में एंट्री बनाई और यहाँ से मेरा अच्छा खासा मतलब यहाँ मेरा प्रॉफिट जो है धीरे धीरे मतलब कम हो रहा था। जो मेरा लॉस है यानी कि 1,400 रुपये का जो मेरा लॉस हुआ था इस वाले ट्रेड में, वो मेरा लॉस जो है धीरे धीरे कम हो रहा था। इस ट्रेड में यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, -1,450 इतना कुछ का लगभग का मेरा लॉस था इस ट्रेड में।
तो इस क्या बोलते हैं लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने इस यहाँ पर से ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना लिया था। फिर यहाँ से रिकवर होते होते धीरे धीरे रिकवर हो रहा था मेरा लॉस, पर एक स्पाइक आई। तो इस जगह से मैंने यहाँ पे अपना इस ट्रेड को लिया था, तो मेरा 0-0 भी हो गया था इस जगह पे। यहाँ पर पे मेरा यह जो लॉस है मेरा 1400 रुपये का, ये वाला 1400 रुपये का लॉस है, ये 0-0 हो गया था इस जगह पे। पर इस कैंडल को भी मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल को पूरा ऊपर गया और एक झटके में ही नीचे आ गया। तो इतनी बड़ी वीक बना दी, दोबारा से मेरा 600-700 रुपये का मतलब लॉस में आ गया। यानी कि 0-0 से दोबारा से मेरा लॉस रिकवर होने का दोबारा मैं 600-700 लॉस में आ गया। पर जब इतनी बड़ी वीक बनाई तो मैं दोबारा पैनिक में आ गया। फिर उसके मैं ट्रेड को यहीं पर ही कट करने वाला था, क्योंकि पहले 1400 रुपये का लॉस हुआ था, वो रिकवर होते होते दोबारा से 600-700 में आ रहा था। मेरे को ये लगता था कि मार्केट दोबारा से जिग जैग पॉइंट में नीचे आएगा, पर अगली कैंडल का मैंने वेट करा। तो अगली वाली जो कैंडल बनी है वो ग्रीन बनती गई, ऊपर जाती गई। जैसे ही मेरा दोबारा से 300-400 रुपये तक में आया, तो ये कैंडल भी यहाँ से रिवर्स होने लगी थी। आप जो यहाँ पे विक देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये विक दोबारा बन गई थी। पर फिर जब ये दोबारा लॉस 0 होने के बाद दोबारा ये मेरा लॉस बढ़ रहा था, माइनस पे जा रहा था। जब मैं 300-400 तो मैंने ट्रेड को कट कर दिया, और ये मूवमेंट इतनी तेज़ हो रहा था कि 300-400 में इस ट्रेड को कट कर रहा था, तो वो हुआ कट मेरा 608 रुपये में। यानी कि इस ट्रेड में भी मेरा 608 रुपये का लगभग लॉस हो गया। यानी कि 9 अप्रैल 2026 को मेरा लगभग 600-700 रुपये का लॉस हुआ था। आप 9 अप्रैल का चार्ट देख सकते हैं। मेरा जो 9 अप्रैल का दिन था, मैं इस मार्केट से पैसा निकालने की सोच रहा था, पर मैं निकाल पाया नहीं, क्योंकि मेरी टाइमिंग थोड़ा सही नहीं थी। टाइमिंग मेरी बहुत गलत थी। ये पहला मेरे से ये वाला मूवमेंट मेरे हाथ से मिस हो गया था, और सेकंड में यहाँ पर मैं इस जगह को मैं रीड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कॉल साइड में एंट्री करा था। पर यहाँ मार्केट ने सिग्नल दे दिया था ट्विजर टॉप वाला, यानी कि ये ग्रीन, फिर उसके बाद रेड। ट्विजर टॉप का यहाँ पर बन गया था, मैं इसको रीड नहीं कर पाया, जो कि मेरी सेकंड मिस्टेक थी। और फिर उसके बाद भी मैंने यहाँ पर लॉस लिया, तो मेरे को लॉस हो गया था। और जो ये मेरे से मूवमेंट यहाँ पर मिस हो गया था, वो आज यानी कि 10 अप्रैल को ये मूवमेंट मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था। मैं अभी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, 10 अप्रैल वाली वीडियो में। तो इसमें आज के 10 अप्रैल को मेरा प्रॉफिट हुआ था, मैंने पूरा अपना लॉस रिकवर कर लिया था। पर इस दिन मेरा जो है लगभग 700-800 रुपये का ब्रोकरेज के साथ 800 कुछ रुपये का मेरा लॉस हुआ था। तो ये रहा मेरा आज 9 अप्रैल 2026 का ट्रेड और उसके पीछे का लॉजिक। और मैं जो गलती मैंने इस ट्रेड में करी थी, वो मैं अगली वीडियो में गलती नहीं करने वाला, कि ट्रेडों में गलती नहीं करने वाला हूँ। तो इसमें इस लॉस से मैंने 2 चीज़ें सीखी। एक पहला मूवमेंट ये मेरे से मिस हो गया, और दूसरा ट्विजर टॉप जिसको मैं इग्नोर कर बैठा, इसको मैं कैप्चर नहीं कर पाया। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। और इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।